श्री केदारनाथ धाम। उत्पत्ति, इतिहास और निर्माण की महागाथा। हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित श्री केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन आस्था का एक ऐसा केंद्र है जो युगों युगों से खड़ा है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और छोटा चार धाम यात्रा का सबसे दुर्गम और पवित्र पड़ाव माना जाता है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसे किसने बनवाया और इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए इस रहस्य और भक्तिमय कथा में प्रवेश करते हैं। एक, महाभारत युद्ध और पांडवों का प्रायश्चित, क्यों हुई स्थापना? केदारनाथ मंदिर की कहानी द्वापर युग और महाभारत के महायुद्ध से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जीत के साथ उनके मन में एक भारी अपराध बोध, गिल्ट था। युद्ध में उन्होंने अपने ही गुरुओं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सगे संबंधियों कौरवों का वध किया था। इस कारण उन पर गोत्र हत्या, सगे संबंधियों की हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने महर्षि वेदव्यास से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। वेदव्यास जी ने कहा, हे पांडवों, इस पाप का प्रायश्चित केवल देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ और क्षमा मांगो। गुरु की आज्ञा पाकर पांडव अपना राजपाट त्याग कर भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे सबसे पहले काशी, वाराणसी पहुंचे, क्योंकि उन्हें लगा कि महादेव अपनी नगरी में ही मिलेंगे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि जिन लोगों ने अपने कुल का विनाश किया है, उन्हें इतनी आसानी से दर्शन मिले। इसलिए जब शिवजी को पता चला कि पांडव काशी आ रहे हैं, तो वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हिमालय में चले गए। 2, गुप्तकाशी और महिष बैल रूपी शिव, कैसे हुई स्थापना? शिवजी को ढूंढते हुए पांडव हिमालय की ओर बढ़े। वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज गुप्तकाशी कहा जाता है। भगवान शिव पांडवों से छिपने के लिए वहां भी नहीं रुके और उन्होंने वहां से केदार घाटी की ओर प्रस्थान किया। पांडवों को चकमा देने के लिए भगवान शिव ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने एक बैल महिष का रूप धारण कर लिया और वहां चल रहे अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडव जब केदार क्षेत्र में पहुंचे तो भीम, जो अपने बल और विशाल शरीर के लिए जाने जाते थे, को संदेह हुआ। उन्होंने देखा कि एक बैल अन्य पशुओं से बिल्कुल अलग, तेजस्वी और अद्भुत है। नकुल और सहदेव ने भी पहचाना कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। तब भीम ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ियों के बीच अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए। अन्य सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल ने ऐसा करने से मना कर दिया। शिवजी समझ गए कि पांडवों ने उन्हें पहचान लिया है। अब वे वहां से अंतर्ध्यान होने के लिए धरती में समाने लगे। जैसे ही बैल का मुख धरती में समाने लगा, महाबली भीम ने फुर्ती से झपटकर बैल की पीठ, कुबड़ और पूंछ को पकड़ लिया। भीम के इस साहस और पांडवों की अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। जहां बैल की पीठ, कुबड़ रह गई, वही स्थान आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के बैल रूप के अन्य अंग उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, जहां पीठ कुबड़ है। तुंगनाथ, जहां भुजाएं प्रकट हुई। रुद्रनाथ, जहां मुख प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर, जहां नाभि प्रकट हुई। कल्पेश्वर, जहां जटाएं प्रकट हुई। 3, मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं में 2 प्रमुख मत हैं। यह मंदिर किसी एक कालखंड में नहीं बना, बल्कि इसका जीर्णोद्धार कई बार हुआ है। प्रथम निर्माण, पांडव और जन्मेजय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से क्षमा मिलने के बाद पांडवों ने ही सबसे पहले यहाँ पत्थरों का एक छोटा मंदिर बनवाया था और शिवलिंग कुबड़ की पूजा की थी। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ताकि उनके पूर्वजों की स्मृति और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। द्वितीय और मुख्य निर्माण, आदि गुरु शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी। आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं, उसका श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी, लगभग 1200 वर्ष पूर्व में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए भारत यात्रा की थी। जब वे हिमालय पहुंचे तो उन्होंने पुराने मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया। उन्होंने उसी स्थान पर पांडवों द्वारा पूजे जाने वाले स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ में पुजारियों की परंपरा स्थापित की, जो दक्षिण भारत के रावल समुदाय से आते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पीछे महासमाधि ली थी। जीर्णोद्धार, राजा भोज, 10वीं 11वीं शताब्दी। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी बताते हैं कि मालवा के राजा भोज ने भी 10वीं या 11वीं शताब्दी में इस मंदिर के पुनर्निर्माण या मरम्मत में बड़ा योगदान दिया था। 4, मंदिर की वास्तुकला।
एक इंजीनियरिंग चमत्कार केदारनाथ मंदिर का निर्माण वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है जो आज के विज्ञान को भी हैरान करता है। शैली, यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। पत्थर, इसे विशालकाय भूरे रंग के ग्रेनाइट पत्थरों सिल्वरी ग्रे ग्रेनाइट से बनाया गया है। तकनीक, इंटरलॉकिंग सिस्टम। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग, एक पत्थर को दूसरे में फंसाना तकनीक से जोड़ा गया है। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों से बर्फबारी, भूकंप और भीषण आपदाओं को झेल रहा है। दीवारें, मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी हैं। गर्भगृह और मंडप, मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जहां तिकोना पिरामिड आकार का स्वयंभू शिवलिंग है। बाहर एक बड़ा मंडप है जहां नंदी की विशाल प्रतिमा है जो मंदिर की ओर मुख करके बैठी है। मंडप में पांचों पांडवों, द्रौपदी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। 2013 की आपदा और भीमशिला का चमत्कार जून 2013 में केदारनाथ में भीषण जल प्रलय आई थी। मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था और पूरे केदार घाटी को तबाह कर दिया। सैकड़ों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह मंदिर को भी बहा ले जाता। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ से टूटकर एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई आई और मंदिर की पिछली दीवार से कुछ फीट की दूरी पर रुक गई। पानी और मलबे का तेज बहाव इस चट्टान से टकराकर दो भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस चट्टान ने एक ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की। आज भक्त इस चट्टान को भीमशिला या दैवीय शिला के रूप में पूजते हैं। ये घटना इस विश्वास को और गहरा करती है कि स्वयं महाकाल इस मंदिर के रक्षक हैं। निष्कर्षतः केदारनाथ मंदिर का इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जा सकता है, महाभारत काल से, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 1200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य द्वारा खड़ा किया गया था। यह मंदिर मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, पांडवों के प्रायश्चित और भगवान शिव की करुणा का प्रतीक है। आज भी जब कोई भक्त कठिन चढ़ाई करके केदारनाथ पहुंचता है और हर हर महादेव का उद्घोष करता है तो वह उसी इतिहास का हिस्सा बन जाता है जो पांडवों के समय से चला आ रहा है। जय बाबा केदारनाथ।